हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम जो है क्लास 12 की बैच को स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस 3 क्लास में हमने क्लास 12 की मैथ्स जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन हम किए हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक, देखिए अगर आप मेरा प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन बिना किसी देरी के यहीं पर शुरू करते हैं। आज का ये सेशन हम यहीं पर शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने जो है आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और क्या है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, कि कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आप एकदम ही सहजता के साथ मेरे बातों पर गौर करिए और समझने की आप कोशिश करिए कि कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, अ रिलेशन इन सेट ए। और देखिए कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, और अ रिलेशन इन सेट ए इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन सेट ए के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब सपोज करिए कि उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी बन रहा है। ठीक है, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी बन रहा है और बी सी बन रहा है। तो ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा जब उसमें ऑर्डर पेयर ए सी भी बने, जब उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी भी बने। यानी कि फिर से सुनिए, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा जब उसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी भी बने। जब उसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी भी बने, तब ये रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 ले रखा है। यहाँ पर क्या है कि आर कोई रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर देखिए ए बी है, ऑर्डर पेयर ए बी है, बी सी है। तो देखिए इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर देखिए ए सी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तब होगा जब उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी बने, बी सी बन रहा हो। तो वह रिलेशन कब होगा ट्रांजिटिव, जब उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी भी बन रहा हो। ठीक है, तो आप मुझे जरा बता दीजिए कि क्या ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 ले रखा है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, बी सी है, लेकिन देखिए यहाँ पर इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी नहीं है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए सी नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने ले रखा है थर्ड रिलेशन। ठीक है, जरा आप यहाँ पर गौर करिए, जरा आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये हमारा थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर देखिए 1, 2 है, यहाँ पर 1, 2 है, यानी कि ए बी है, तो बी सी क्या होना चाहिए 2, 3 होना चाहिए। तो यानी कि ये देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये 2 पर समाप्त हो रहा है। तो और जब कोई बी सी होगा वह 2 से क्या होना चाहिए स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए बी है, बी सी है,
और यहाँ पर देखिए 1 3 का भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर है, जिसके कारण हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर जरा गौर करिए। यहाँ पर देखिए 1 2 है, ऑर्डर पेयर 1 2 है, 2 3 है, लेकिन इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1 3 नहीं है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1 3 नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलिए कुछ और हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। आप क्या करिए, आप जरा वीडियो को पॉज करके और आप इन सभी पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए, आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि ये जो हमने आर रिलेशन ले रखा है, ये जो हमने रिलेशन आर ले रखा है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है? सभी कोई जरा गौर करिए यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, सभी कोई देखिए जरा अपने स्क्रीन पर और जरा मुझे बता दीजिए कि क्या ये आर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है। आप लोगों मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप लोगों में से 99% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों में से 99% बच्चे क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि आप बेसिकली यहां पर चेक किए होंगे, आप यहां पर चेक किए होंगे कि यहां देखिए 1 2 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, 1 2 ऑर्डर पेयर है, 2 3 ऑर्डर पेयर है। तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइए, आप 1 सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को इसको 1 बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, ये 1 है। ठीक है, यानी कि 2 और 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर चेक करिए, आप लोग यहाँ पर चेक किए होंगे कि यहाँ क्या बन रहा है, 1 2 ऑर्डर पेयर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर 1 2 बन रहा है, और देखिए 2 1 बन रहा है। यहाँ पर क्या है ऑर्डर पेयर, ये मैं इस रिलेशन को जरा फिर से लिख दूँ। ठीक है, मैं इस रिलेशन को यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। ये कोई रिलेशन है आर, जिसमें ऑर्डर पेयर क्या है, 1 2 है, 2 1 है, एंड 1 1 है। तो चलिए आप मुझे अब बता दीजिए कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, जरा चेक करके आप मुझे बता दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मुझे चेक करके ये बता दीजिए कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए आप लोग बेसिकली यहां पर चेक किए होंगे, क्या चेक किए होंगे कि यहां देखिए 1 2 ऑर्डर पेयर है। ठीक है, यहाँ 1 2 ऑर्डर पेयर है, और देखिए तो यहाँ जब ये 2 से खत्म हो रहा है, यहाँ पर 2 पर अंत हो रहा है, तो यहाँ पर BC 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि देखिए 2 1 ऑर्डर पेयर है। तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए ऑर्डर पेयर 1 1 भी होना चाहिए, ऑर्डर पेयर 1 1 भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर 1 1 है, तो आप इस बेसिस पर बोल दिए होंगे कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसकी जांच हम इसकी जांच कैसे करेंगे, यहां पर देखिए
देखिए जब भी हम कोई सेट अगर लिखते हैं, ठीक है, जब सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक सेट ए लिख रहे हैं जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। देखिए जब भी हम कोई अगर सेट लिख रहे हैं तो उसका जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जब भी अगर हम कोई सेट लिख रहे हैं तो इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी सेट को क्या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू यहाँ पर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। देखिए ये दोनों तरीका सही है, ये दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑर्डर पेयर यहाँ पर क्या है, 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है। इसी ऑर्डर पेयर को अगर हम पहले देखिए यहाँ जो मिडिल में है 2 1, इसको हम केवल लिख दे रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ जो फर्स्ट में 1 2 ऑर्डर पेयर है इसको मैं यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, मिडिल में लिख दे रहे हैं और 1 1 को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ऑर्डर को, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है उसका ऑर्डर चेंज करने से अब क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर क्या है, 2 1 है, ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए ए बी है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये बी सी हो जाएगा, होगा बी सी। तो यहाँ देखिए जब ये ए बी है, बी सी ये हो गया, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डर पेयर 2 2 भी होना चाहिए। अरे भाई जब यहाँ पर देखिए 2 1 है, 1 2 है, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर 2 2 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 2 नहीं है, यहाँ पर 2 2 नहीं है, जिसके कारण ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और बात गौर कर रहे हैं कि यहाँ देखिए कि 1 का, यहाँ देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी, यानी कि बी का जो पोजीशन है ये भी बोल सकता है कि ये बी सी है। अरे भाई जब ये ए बी है, यानी कि 2 1 जब ए बी है, तो देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर 2 2 ऑर्डर पेयर है, 1 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर 2 2 ऑर्डर पेयर है, और ये दोनों क्लेम कर सकता है कि ये बोलेगा कि मैं बी सी हूँ और ये बोलेगा कि ये बी सी है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रही है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने फिर ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या फिर बोला जा रहा है, अ रिलेशन इन सेट ए, यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी ऑर्डर पेयर हो, यानी कि ए बी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर ए सी भी होना चाहिए। यानी कि इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर ए सी भी होना चाहिए, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी जो है इस रिलेशन से बिलोंग करे, बी सी भी इस रिलेशन से बिलोंग करे, लेकिन ए सी जो है इस रिलेशन से अगर बिलोंग नहीं करता है, तो ये रिलेशन जो होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन लेकर के और हम और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेट ए लिए हैं जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 3। हमने यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक सेट ए लिए हैं जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 3, ठीक है। और हमने यहाँ पर मान लिए हैं कि लेट ए आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, आर कोई रिलेशन है सेट ए में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि इसमें ऑर्डर पेयर कुछ बन रहा है। इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि ये देखिए 2 1 बन रहा है,
ठीक है। लेकिन इस रिलेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी तो यहाँ पर बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन बी सी की पोजीशन लेने के लिए, बी सी की पोजीशन लेने के लिए ये दोनों ऑर्डर पेयर वैलिड है, क्योंकि ये भी 1 से शुरू हो रहा है और ये भी ऑर्डर पेयर 1 से शुरू हो रहा है। तो आखिर ऐसा केस आखिर बन क्यों रहा है, तो आइए इसके बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अगर क्या हो, हम यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं, जगह नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक पेज को ऐड कर रहे हैं। आप क्या करिए, आप जो है पहले इन सभी को नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर एक पेज को ऐड करके आपको और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन ऐड करके ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूँ मैं। चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पर रिलेशन लिया था कि क्या था, रिलेशन था, इसमें ऑर्डर पेयर था 2,1 ऑर्डर पेयर था, ठीक है, और 1,2 ऑर्डर पेयर था और 1,1 ऑर्डर पेयर हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये ए बी है, कि देखिए जब ये ए कॉमा बी है तो यहाँ पर देखिए आगे वाला बी कॉमा सी होगा। तो जो यहाँ पर जो ये 1 से जो खत्म हो रहा है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर देखिए बी की, यहाँ पर देखिए बी सी की पोजीशन लेने वाला ये दोनों होगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो रहा है, 1 से ही शुरू हो रहा है। तो जब भी अगर इस टाइप का अगर केस बने, जब भी अगर इस टाइप का केस बने, तो देखिए हम कुछ इस तरह से इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी ऑर्डर पेयर क्या है, 2,1 है, ये ए बी ऑर्डर पेयर है, और ये क्या है, ये है हमारा ए बी, ये है ए और ये बी। और देखिए बी सी की पोजीशन लेने वाला यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर है, एक 1,2 है और एक 1,1 है ना, क्योंकि देखिए दोनों जो ऑर्डर पेयर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कि ये बी सी है और ये बोल रहा है कि ये बी सी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो केस लग करके हम बारी बारी से चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन एक्चुअली में सही जो है क्या कर रहा है, सही बोल रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम ए बी मान लेते हैं और इसको अगर मैं बी सी मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको बी सी मान लेता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन बनेगा, यहाँ पर रिलेशन बनेगा। सपोज ये R1 रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ए बी क्या है, 2,1 है और बी सी का हम क्या लिए हैं, यहाँ पर 1,2 लिए हैं। तो जब ये ए बी है और ये बी सी है, तो इस रिलेशन को, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन R1 को ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, यानी कि इसमें ऑर्डर पेयर 2,2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक केस बना हमारा, ये जब हमने क्या करा है यहाँ पर कि इसको ए बी और इसको बी सी मान लिए हैं, तो ये हमारा R1 रिलेशन बना है, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम केस 2 यहाँ पर ले रहे हैं कि सपोज करिए कि ये ए बी है और ये बी सी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा रिलेशन, यहाँ पर सपोज करिए कि ये R2 रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर है 2,1, ठीक है, और बी सी है 1,1। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए या इसमें ऑर्डर पेयर 2,1 भी होना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर 2,1 भी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 2,1 है, बिल्कुल है, 1,1 है, बिल्कुल है, और 2,1 भी है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल है, 2,1 है। लेकिन जब हम ये R1 रिलेशन देख रहे हैं तो इसमें देखिए क्या है, ऑर्डर पेयर 2,1 है, तो इसमें भी देखिए 2,1 ऑर्डर पेयर है, 1,2 है, लेकिन 2,2 इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 2,2 नहीं है। तो देखिए अगर जब भी कोई दो केस बने, ठीक है, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी 1 हो
और बीसी के बीसी का पोजीशन लेने वाले अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, अगर बीसी का पोजीशन लेने वाला अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है तो हम ऐसे ही केस बना करके चेक कर लेंगे। दो केस यहाँ पर बनेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से केस बनेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर दोनों केस में जो ट्रांजिटिविटी का जो कंडीशन है अगर फुलफिल करेगा दोनों केस, तब जा करके ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम ये R1 रिलेशन लिए हैं तो इसमें ऑर्डर पेयर 2 आ रहा है, लेकिन ये जो मेन रिलेशन है हमारा R, इसमें ऑर्डर पेयर 2 नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर फाइनली बोल देंगे कि यहाँ पर हम बोल देंगे कि चूंकि ये जो हमारा केस 1 बन रहा है, ये जो हमारा केस फर्स्ट बन रहा है, इस केस के कारण ये जो हमारा R रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पर देखिए बना है ना, यहाँ पर केस दो गो बना है, एक केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अगर दोनों केस में अगर ट्रांजिटिव का कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होता तो हम बोलते कि ये जो हमारा R रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट में ये जो R रिलेशन है ये ट्रांजिटिव का जो है रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है कंसेप्ट को समझे होंगे, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और मेन टॉपिक पर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेशन के बारे में। तो यानी कि हमने यहाँ पर अभी क्या सीखा कि अगर किसी रिलेशन में, और देखिए मेन कंसेप्ट क्या है किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी हो बी सी हो तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए उसमें ऑर्डर पेयर ए सी भी होना चाहिए, अगर देखिए अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो वह जो रिलेशन होगा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, वह जो रिलेशन होगा वह नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप इतना अगर मेरे बात को समझ गए हैं तो यहाँ हमने आपके सामने दो यहाँ पर रिलेशन लिए हुए हैं। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये फर्स्ट रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, और ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर देखिए ए बी है, इस रिलेशन में केवल और केवल ए बी इस रिलेशन में है, ठीक है, बट बी सी जो है बी सी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। तो सुनिए, अगर किसी रिलेशन में केवल और केवल ए बी हो बी सी हो ही नहीं तो हम ए सी को चेक कैसे करेंगे। अगर किसी रिलेशन में केवल और केवल ए बी ऑर्डर पेयर हो बी सी ऑर्डर पेयर हो ही नहीं तो हम ए सी को चेक कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर आंख बंद करके ये बोल देंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। जी हाँ, ये हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर केवल और केवल ए बी है तो वह जो रिलेशन होगा वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर किसी रिलेशन में केवल और केवल ऑर्डर पेयर अगर ए बी बन रहा है तो वह रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल पर, यहाँ पर देखिए ए बी ऑर्डर पेयर है,
ए बी ऑर्डर पेयर है लेकिन बी सी ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अरे भैया देखिए ना, इस रिलेशन में क्या कोई ऑर्डर पेयर है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं है। ए बी है, बी सी नहीं है। ए बी है, बी सी इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर बी सी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। क्या इस रिलेशन में 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। यानी कि केवल और केवल ए बी है, केवल और केवल ए बी है। बट क्या है, बी सी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। बी सी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ये बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए इसी बात को हमने यहां पर नोट करके पॉइंट करके लिखा हुआ है। देखिए क्या है, इफ ओनली ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर केवल ए बी है एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, so we will not check AC belongs to R, so relation will be transitive, relation will be transitive। अगर किसी रिलेशन में केवल और केवल ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी है, बी सी ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो हम ए सी कैसे चेक करेंगे? तो वह जो रिलेशन होगा वह हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो बस इतना सा बात था कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बात बता दिया। पहला हम क्या चेक करेंगे कि अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, ठीक है, और बी सी भी है, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए उसमें ऑर्डर पेयर ए सी भी होना चाहिए, तब वह रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है और बी सी है, ठीक है, लेकिन ए सी जो है, लेकिन ए सी नहीं हो, तो इस रिलेशन को हम जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर किसी रिलेशन में केवल ऑर्डर पेयर ए बी हो बट बी सी ना हो, बी सी उस रिलेशन में ना हो, बी सी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में ना हो, तो हम ए सी को चेक कैसे करेंगे? तो इस केस में हम बोल देंगे कि वह जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आज जो हमने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया है, उसके कंसेप्ट के बारे में जो हमने बताया है, वह आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, वह आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।